अपने में योग्यता होनी चाहिए और थोड़ा बहुत पुण्य का योग होना चाहिए, बस खत्म। इसमें क्या है? और नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तुम चार्ज पे माथा मार मार के रह जाना, हाथ पैर जोड़ते ले जाना, कितने 50-50 इंटरव्यू देना, कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पर एक क्या करो फिर? सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो, बस सारे काम तेरे हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो क्या कीमत है इन कामों की? क्या महत्व है इन कामों का? बताओ तो। कितना नियम है उत्तम? 25 वर्ष बाद गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलती, फलानी वर्ष बाद ये नहीं होता, फलानी वर्ष बाद ये नहीं होता है, इस बार ये नहीं होता। 77 वर्ष में डील बनते हैं। कहाँ गए तुम्हारे सब नियम? कहाँ गए? मैं पूछता हूँ। आप मेरी बात नहीं करता हूँ। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना? 11वीं क्लास पास थे। वो बनारस यूनिवर्सिटी में एमए वालों को पढ़ाते थे क्या? और उन पर कम से कम 50 लोग पीएचडी हो गए। उनके साहित्य पर, उनकी किताबों पर, उनके एक एक लेख पर, समझे ना? वे इंटर पास थे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक आध आदमी ही कोई एक अद्भुत है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग ऐसे इस सारे जगत में आपको मिल जाएंगे, मेरे कहने का मतलब। लेकिन इन्हें लौकिक चीज़ों से क्या लेना देना है? आदि आत्मा का कल्याण करना है तो कहीं कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में। समय सार परमागम की 15वीं गाथा आरंभ होगी। पेज नंबर 47 पर है समय सार में। गाथा इस प्रकार है, बोलो। जो हिंदी। चौदहवीं गाथा में उत्तरकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जो दृष्टि का विषय है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है और ध्यान का ध्येय है, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होती है, 5 भावों से रहित और 5 भावों से सहित कहा था। बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित कहा था और अबद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से सहित कहा था। और उस पर बहुत विस्तार से व्याख्यान अपन कर चुके हैं। उसके बाद जो कलश आया, उन कलशों में भी वही चर्चा मुख्य रूप से थी। अब इस 15वीं गाथा में ये कहते हैं, उसी की महिमावाचक कलश है एक तरीके से ये, कि जो अपाणम पश्यति, जो अपने आत्मा को देखता है, कैसा देखता है? अबद्ध स्पष्ट, अनन्य और अविशेष। अब वहाँ तो थी 5 बातें और यहाँ रह गई 3 बातें। ये कैसे हो सकता है? कौन कौन 2 छूट गई हैं? एक नियत और एक असंयुक्त। तो छोड़ना नहीं है, लेकिन गाथा में जगह नहीं है। पद्य का ये दोष है
कि उसमें जगह की समस्या हमेशा बनी रहती है, क्योंकि लिमिटेड जगह होती है ना। गद्य में तो लिमिटेड जगह नहीं होती है, लेकिन पद्य में लिमिटेड जगह होती है। तो जब ये 3 बातें कहीं, तो बाकी की 2 बातें भी समझ लेना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए नहीं कहीं। उन्हें छोड़ना अभीष्ट नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गद्यम कवीनाम निकृशम बदंती। सुना होगा कभी कि गद्य कवियों की कसौटी है। क्या मतलब? क्योंकि गद्य में ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं होता कि आपको कितनी जगह है, इसलिए आप ये बहाना नहीं बना सकते कि जगह नहीं थी इसलिए हमने ये बात नहीं डाली इसमें। यदि गद्य में ये 3 बातें लिखी होती और 2 छोड़ दी होती, तो फिर हमें उस पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ता कि इन्हें बुद्धिपूर्वक छोड़ा है तो क्यों छोड़ा। जैसा नमोकार मंत्र में अपन कहते हैं ना कि उनको आचार्य उपाध्याय को छोड़ दिया और साधुओं को रखा है, कहते ना। कौन? उत्तम, मंगल और शरण में। ऐसी चर्चा यहाँ भी हो जाती है। लेकिन पद्य में ये सुविधा रहती है, ये सुविधा रहती है तो ये तकलीफ भी रहती है कि उसमें जगह लिमिटेड होते हैं, तो जो बात हम मन की कहना चाहते हैं वो कह नहीं सकते हैं। गद्य को कसौटी क्यों कहा, पद्य को क्यों नहीं कहा? क्योंकि पद्य में ऐसी बहुत बातें हैं, कहीं जगह कम पड़ गई, कहीं जगह ज़्यादा पड़ गई। अब ज़्यादा हो गई तो अब क्या करें? परिभाषा तो थोड़े में ही समाप्त हो गई थी, हैं? तो ऐसी जगह जिणे ही निर्दिष्टम भणदा खल सभ्यदर्शी ही ये पद डाल दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह ये डाले जाते हैं इस पाद पूर्ति के लिए। इसे बोलते पाद पूर्ति के लिए हमने ऐसा किया, क्योंकि हम जो बात कहना चाहते थे वो तो 3 पादों में 3 पाद समझते हैं ना। एक छंद में 4 पाद होते हैं, तो 3 पादों में ही पूरी हो गई। अब हम क्या करें? तो लिख दो भणता खलु सभ्यदर्शी ही, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है। यदि पूरी जगह नहीं है, एक पाद में आधी है, तो लिख दो जिणे ही निर्दिष्टम, जिन्हें भगवान ने ऐसा कहा है। तो आपको हर जगह इसलिए नहीं, हर जगह नहीं है। जहाँ जहाँ बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है वहाँ तो तीर्थंकर परमात्मा का वजन डालने के लिए ये पद डाले जाते हैं। लेकिन अब समय सार प्रवचन सार में 20 जगह ये बात कह दी कि जिणे ही निर्दिष्टम भरता खलु सभ्यदर्शी ही, तो हर गाथा में डालने की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन फिर इसलिए इस तरह से काम ले लेते हैं। तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये बात यहाँ जरूरी नहीं है, ये तो पाद पूर्ति के लिए है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जगह नहीं थी इसलिए ये बात नहीं लिख पाई, इसलिए ऊपर से अपन लगा लो। ये हमें करना पड़ता है ना। लेकिन गद्य में तो खुला मैदान है, चाहे जितनी जगह है, तो वहाँ हम ये बात नहीं कह सकते हैं, इसलिए उसे कसौटी कहा। कोई भी दोष होगा, आप जानते हैं भाषा में कुछ शब्द तत्सम होते हैं, कुछ तद्भव होते हैं, कुछ मूल भी ले लिए जाते हैं, ऐसे होते हैं ना। ये समझते तो होंगे, विद्यार्थी तो समझते होंगे। अब आप लोग कितना समझते हैं मैं नहीं जानता। तत्सम का मतलब ये है कि जैसे संस्कृत में है वैसे ही उठा के हमने हिंदी में रख दिए। तद्भव का मतलब ये है वैसे ही नहीं रखे लेकिन उससे उत्पन्न हुए। जैसे परमात्मा, अब संस्कृत का तो ये शब्द है, अब हिंदी में हम अपनी सुविधा के अनुसार परमात्म ऐसा भी कर सकते हैं, और ज़रूरत होगी तो परमात्मा कर देंगे। आत्मा तो ता हम चाहे जहाँ छोटा कर देंगे चाहे जहाँ बड़ा कर देंगे। जब हमें एक मात्रा की ज़रूरत है तो हम वही बड़ा कर देंगे आत्मा, और जब एक मात्रा कम पड़ रही है
तो हम उसकी मात्रा निकाल के आत्मा कर देंगे ख्याल में ही ना। तो पद्य में इसलिए वो तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है बहुत। एक जगह हम आत्मा लिखेंगे और दूसरी जगह आत्मा ता पूरा कर देंगे। आप कहेंगे कि इनको ठिकाना ही नहीं है, इन्हें आत्मा ही लिखना नहीं आता है, पता ही नहीं है। एक जगह ता आधा लिख देते हैं, एक जगह पूरा। लेकिन वो कविता में होगा ऐसा, गद्य में नहीं होगा, क्योंकि कविता में ये सुविधा प्राप्त है, ख्याल में आई ना। तो पद्य की कुछ कठिनाइयाँ भी हैं और पद्य की कुछ सुविधाएं भी हैं, समझे ना। ऐसे ही गद्य की कुछ कठिनाइयाँ भी हैं और गद्य की कुछ सुविधाएं ही हैं। जब आप गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे तब आपको इन बातों का पता चलेगा। पता नहीं आप शास्त्री करने के बाद, शास्त्री तक तो आएगा नहीं मैं समझता हूँ, शास्त्री करने के बाद यदि हिंदी में संस्कृत में एमए करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत विस्तार से आपको आएंगी। हिंदी संस्कृत में पीएचडी करेंगे तो ये सब चीज़ें विस्तार से आएंगी। लेकिन दूसरी लाइन में निकल गए तो बस भगवान गई अनंत काल तक के लिए फिर छुट्टी इनकी, इनका पता नहीं चलेगा। जितना मेरे से सुन जाओगे उतना ही पता तुमको मिलेगा। इसलिए इस ज्ञान की बहुत कीमत है। तो ये मत समझना कि बीच में हमको न्याय व्याकरण पढ़ाने लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इतनी बात जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों कही कि यहाँ 3 शब्द हैं, अवध्य, स्पष्ट, अनन्य और अविशेष। क्योंकि पिछली गाथा के संदर्भ में ये अगली गाथा है, इसलिए वे 2 बातें भी अपनी तरफ से जान लेना। तो अब ये पहले 5 विशेषणों से युक्त, कौन? अवदिष्टस्थ, अनन्य, अविशेष और अनियत और असंयुक्त। इन 5 भावों से संयुक्त। संयुक्त माने क्या? संयुक्त माने युक्त नहीं है, माने ये 5 विशेषण हैं। उस भगवान आत्मा की 5 विशेषताओं को बताते हैं। और विशेषण क्यों लगाए जाते हैं जानते हैं आप? कुछ बातें तो क्वालिटी को बताने के लिए लगाए, विशेषताएं बताने के लिए लगाए जाते हैं। और कुछ बातें खराबियां नहीं हैं, ये खराबियां नहीं हैं, इस बताने के लिए भी विशेषण लगाए जाते हैं। ये विशेषण लगभग ऐसे हैं कि इनमें एक खराबियां नहीं हैं, कि आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है और कर्मों ने उसे आज तक छुआ नहीं है। अब ये आत्मा की विशेषता क्या है? आत्मा की क्वालिटी नहीं है ना ये। अब जगत ये माने बैठा है कि आत्मा कर्मों से बंधा है। ये देखो, ये बंधाओ नहीं बंधे की बात समय सार में सर्वत्र व्याप्त है। जब प्रतिज्ञा की थी उसके पहले ही उनने कहा था, सारी दुनिया काम, भोग और बंध की कथा में उलझा हुआ है। अब इसमें काम और भोग की बात तो उसी गाथा में कहकर फिर बाद में कभी याद तक नहीं किया उसे पूरे समय सार में। और बंध की कथा को पूरे समय सार में देखो, 14वीं गाथा में आ गया, 15वीं गाथा में आ गया, कलशों में आ गया कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, कर्मों से बंधा नहीं है। वहाँ तो यही कहा था, बंध कहा ये तेन विसंवादिनी होई। एकत्व में भगवान के आत्मा के एकत्व में बंध की चर्चा ही करना झगड़ा पैदा करती है। कि तुम लाए कहाँ से कि आत्मा बंधा है कि नहीं? गुरुदेव श्री का प्रवचन हो रहा था ना 5 बजे, उसमें भी बता रहे थे जब बंधा ही नहीं है तो छूटा कहाँ से आएगा? मुक्त आत्मा की तो हम इस बात बंधन की अपेक्षा करते हैं, है ना? ये आत्मा बंधा ही नहीं है तो मुक्त कैसे होगा? तो बंध और मोक्ष की कथा ये आत्मा के लिए विसंवाद पैदा करने वाली है, बंध की भी और मोक्ष की भी। और फिर यहाँ पर अवध्य स्पष्ट, इसे नहीं भूले वो। यद्यपि ये तो परद्रव्य की बात है ना, परद्रव्यों से, तो परद्रव्यों से भिन्नता बताने की बात को उनने यहाँ महत्वपूर्ण समझा, इसलिए इसको इसमें शामिल रखा।
आपको पता है, मैंने जब ये गाथाएँ शुरू की थी, खासकर 14वीं गाथा के बाद का कलश, तो उसमें कुछ पढ़ के सुनाया था आपको इस अनुशीलन में से। मैं बताता हूँ क्या था वो, कि इन 5 विशेषणों में एक ये विशेषण कौन सा, अवध स्पष्ट, ये तो परद्रव्य से भिन्नता के लिए है ना। और एक अविशेषम, एक गुण भेद के निषेध के लिए है। यद्यपि आगम में गुण भेद को भी पर्याय कहा है, क्योंकि वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। शायद शांति जी आज समझा रहे थे इस बात को, हैं क्लास में बताई थी, हैं? मत बोलो, मैं कुछ नहीं सुनता। सब जने बोलते हैं तो कुछ नहीं सुनता, एक बोलो तो फिर सुन सकता हूँ। नहीं, सचमुच मेरे कान में इस टाइप का बहरापन है कि 3 आदमी एक साथ बोलेंगे तो मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक बोलेगा और बाकी साइलेंट रहेंगे तो सब समझ में आएगा। याद से आप समझ लो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब वो अबद्ध स्पष्ट तो परद्रव्य से भिन्नता का है, और अविशेष गुणभेद से भिन्नता का है, प्रदेश भेद से भिन्नता है, और बाकी 3 विशेषण पर्याय से भिन्नता के हैं, है ना। नियत विशेषण षटगुणी हानि वृद्धि के निषेध के लिए है ना। और अनन्य विशेष, अनन्य तो इसमें आई ही है ना। अनन्य विशेषण वो जो पर्याय है ना, कौन, असमान जाति द्रव्य पर्याय में मनुष्य देव नार की, इनके निषेध के लिए है। और असंयुक्त रागादि भावों के निषेध के लिए है। तो तीनों पर्याय हैं ना, रागादि भाव, मनुष्य देवनार की, और षटगुणी हानि वृद्धि। तो 3 विषय पर्याय के निषेध के लिए हैं। वैसे तो 5 ही पर्याय हैं, क्योंकि आत्मा बंधा है वो पर्याय की दृष्टि से ही तो है। और गुणभेद और प्रदेश भेद को भी पर्यायार्थिक न्याय का विषय होने से पर्याय कहते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ये 2 अलग छट गए और 3 अलग। तो इन्होंने बुद्धि पूर्वक उन 3 पर्यायों मानने से 2 पर्यायों के छोड़े। एक तो असंयुक्त में रागादि पर्यायों वाला छोड़ा, और एक नियत में सद्गुणी हानि वृद्धि वाला छोड़ा। क्योंकि अब पर्याय की वाली बात तो उस पर्याय में लग जाएगी ना। जब पर्याय से भिन्न हम आत्मा बताएंगे तो सभी पर्याय आ जाएंगी ना अभेद रूप से। मेरा अर्थ समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये 5 बातें लेना। अब ये सब, ये पर्याय भेद नहीं है, ये गुण भेद नहीं है, ये सद्गुणी हानि वृद्धि नहीं है, तो ये सब नहीं है, नहीं है, है। इसमें है तो कोई है ही नहीं। अवध नियत, अविशेष, असंयुक्त और अबद्ध स्पष्ट। अब पर्याय पर्याय रहेगी ना, ये आत्मा में नहीं है। बद्ध स्पष्ट आदि भाव आत्मा में नहीं है। तो मेरे कहने का मूल बात तो रही नहीं ना। ये जगत में लोग आत्मा को समझने में कहाँ कहाँ भूल करते हैं, उनने ये जांच की, और उसके आधार पर ये 5 जगह भूल करेंगे, इसलिए उन्होंने इन 5 बातों का निषेध भगवान आत्मा में बताया। अभी ये तो वहाँ बता चुके हैं, अब उनमें फिर उलझना ख्याल में आई ना, फिर वहीं की वहीं बात हो जाएगी कि हमने 14वीं गाथा पढ़ रहे हैं। 14वीं गाथा में बहुत विस्तार से ये बात कही गई है, इन शास्त्र में भी और मेरे व्याख्यानों में भी और गुरुदेव के व्याख्यानों में भी। अवध स्पष्ट गाथा पे 8 प्रवचन है मेरे उस पर, और फिर बाद में जो इतने हो गए जो ये अलग हैं जो आप देख रहे हो। इसलिए अब उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, फिर भी 5 मिनट में दोहरा देते हैं। कहते कर्मों ने आज तक आत्मा को छुआ तक नहीं है, और जो चीज हमें छुएगी नहीं वो हमें बांध कैसे सकती है? क्या बात करते हो? हम तो शास्त्रों में पढ़ते आए दिन न रात कि आत्मा कर्मों से बंधा है, और तुम कहते छुआ तक भी नहीं है। अब सीधा न्याय है,
कि छूने के लिए जो जिसको छुए, तो जो छुए उसमें भी स्पर्श गुण चाहिए, और जिसको छुए उसमें भी स्पर्श गुण चाहिए, तब वो उसे छू सकता है। समझ नहीं ना? छूने के लिए दोनों में स्पर्श गुण चाहिए। अब भगवान आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, वो है ना, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, और पर से कुछ भी संबंध नहीं, है ना। तो स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, तो ये पुद्गल में जरूर स्पर्श नाम का गुण है, तो वो दूसरे पुद्गल को तो छू सकता है, वो आत्मा को कैसे छू सकता है? और जब छू ही नहीं सकता है तो बांध कैसे सकता है? ये तो आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है। अन्य वहाँ कैदी बंद की कथा बेकार है। और फिर आगे यहाँ भी आ गए अबद्ध स्पष्ट में, और फिर जाके अंत में वो मोक्ष अधिकार में बताया था ना, कभी मोक्ष अधिकार की शुरू की गाथाएं हैं, और उन गाथा के हेडिंग में क्या लिखा है कि अब ये आत्मा कर्मों से बंधा है, इसका नाम बंध कथा। और इसमें के जो लोभी जीव हैं, ये करुणानी योग में नासक्त लिखे ना, और उसे बोलते हैं ना करुणानी योग का स्वाध्याय कौन सा धर्म ध्यान है? विपाक विचय धर्म ध्यान। क्या कर्मों का विपाक कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे फल देता है, कैसे कैसे बनता है, इसका विचार काय में होता है? विपाक विचय नामक धर्म ध्यान में। कितनी कठोर बात लिखी कि विपाक विचय धर्म ध्यान के लोभ में जिनकी बुद्धि अंधी हो गई है, अंधी शब्द का प्रयोग है, देख लो शांति जी। विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंधी हो गई है, अब उन्हें समझाते हैं। क्या कहे कि कर्म बंध की, कर्म के उदय की, कर्म की सत्ता की, इसकी चर्चा में जिंदगी खराब जो कर रहे हैं, आत्मा की ये अवध स्पष्ट की चर्चा बना और अनुभव के बिना, तो उनको समझाते हैं। निकाल दिया आपने तो सुना है? पढ़े सबको? वहाँ बोलो भैया, वहाँ स्पीकर पे बोलो, बोलो, देखो, हाँ हाँ, कितना क्लियर लिखा। मैं तो अमेरिका में व्याख्यान करता हूँ तो हर एक के हाथ में एक वो स्लेट जैसा कंप्यूटर होता है छोटा सा, उसे वो स्लेट ही बोलते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ फलां शास्त्र में ये बात लिखी है, इतने में तो 25 लोग फटाफट उसमें से निकाल के वो शास्त्र निकाल लेते हैं। उनके उसमें सब शास्त्र कैल कर दिए। मेरे को भी दिया है एक, मेरे पास भी वो है, और उसमें सब शास्त्र कैद हैं। मैं भी चाहूँ तो फटाफट निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को उसमें मज़ा ही नहीं आता है। क्या करूँ, उसे निकाल रखा पड़ा रहता है, मैं उसका यूज ही नहीं करता हूँ। पड़ा उसका वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, बैटरी ऑफ हो जाती है, फिर कभी करता हूँ तो चार्ज हो जाती है, नहीं पड़ा रहता है, चली जाती है। तो अभी ये कंप्यूटर काम करता है ना, तब तक उस कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। देखो धर्म ध्यान के देखा माने बाग विचय धर्म ध्यान, एक तो धर्म ध्यान, और वो कर्म की उदय सत्ता में, वो मैं अनुपयोगी नहीं बता रहा हूँ। यदि मैं पूरी तरह अनुपयोगी मानता तो अपने यहाँ कोर्स में क्यों रखता तुम्हारा घूमर साहब, जीवकांड, कर्मकांड, गुणस्थान, फिर उसका अन्ना जी पढ़ाते हैं और लोग पढ़ाते हैं, सब कोर्स में क्यों रखता? उल्टा अर्थ नहीं निकालना। लेकिन मूल चीज तो ये है, आप समझे ना, मूल चीज ये है। इसके बिना सब ने, अपन कहते हैं कि आत्मा के अनुभव के बिना उपवास, तीर्थ यात्रा, ये सब निरर्थक है बोलते हैं ना, इसके बिना बोलते हैं ना,
और इसके साथ तो सार्थक है कि नहीं है यात्रा आपकी। कहते हैं कि ज्ञानियों के भी होती है। क्यों क्या है, सम्य दृष्टि हों, मुनिराज हों, तो उनका जो विहार होता है महावीर जी, वो कैसे होता है। यहाँ जयपुर से उन्हें कहाँ जाना, ये नक्की कैसे होता है, कभी सोचा आपने? क्यों नहीं सोचा? आपको मुनि नहीं बनना है तो मुनि अवस्था में क्या क्या होता है वो हमें विचार गंभीरता से करना चाहिए ना, किसी दूसरे के लिए नहीं। बस फिर गिरनार जी से सम्य शिखर की सोचेंगे, सम्य शिखर से गिरनार जी की सोचेंगे, फिर हस्तिनापुर की सोचेंगे, सोनागिरी की सोचेंगे, द्रोणागिरी की सोचेंगे, तो बस उसके हिसाब से वहाँ से चल देंगे। नहीं, उनको किसी गांव से तो मोह है नहीं, किसी गांव वाले से मोह नहीं है। अब बीच में जो गांव आ जाएंगे आ जाएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि वास्तव में उन्हें कहीं जाना तो है नहीं। और शास्त्र की आज्ञा ये है कि मुझे 3 दिन और 5 दिन रहना है ना, चौमासे के अलावा छोटे नगरों में 3 दिन, बड़े नगरों में 4, बीच के नगरों में 5 दिन और बड़े नगरों में 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं ठहर सकते। क्यों? तो अब घूमना तो है ही है और जाना कहीं है नहीं है? बोलो आप क्या करें। अभी मैं सुबह यहाँ घूमता हूँ, गुरुदेव का टेप चलता है तो साहब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कि कहीं नहीं जा रहे। तो चल तो रहे हो। हम तो लोगों को देखा है कि कहीं जाने के लिए चला जाता है, कहता भैया कहीं जाने के लिए नहीं चल रहे हैं, क्यों? ये तो हम घूम रहे हैं। ऐसे मुनिराज कहीं जाने के लिए नहीं चलते हैं और एक जगह रह नहीं सकते हैं, न घूमते हैं, तो उसका कोई एंगल तो बनेगा। तो वो जो उनके पूर्वज तीर्थंकर वगैरह थे, वो महापुरुष जहाँ बैठे हों, उनके गुरु जहाँ विराजे हों, उनसे भी ज़्यादा महान संत जहाँ बैठे हों, उनसे लाभ लेने की भावना हो, इसी लक्ष्य से ये तीर्थों पर आत्मकल्याण की भावना से जाते हैं, तीर्थों के उद्धार करने के लिए नहीं। उन्हें तो अपना उद्धार करना है मुख्य रूप से, है ना। तो वो कहते हैं उस बंद कथा को वहाँ तक खींच के ले गए। और मैं कही मोक्ष का प्रकरण है तो मोक्ष की बात करो ना, बंद की धुनाई क्यों कर ले। अरे बंद की धुनाई नहीं, बंद कथा की धुनाई। क्यों? विकथा क्या है? वो यहां शुद्ध अध्यात्म की दृष्टि से विकथा में डाल दे उसे भाई साहब। ये बंद की कथा समझ गए आप, बंद की चर्चा। बंधन तो है जो है सो रहेगा और नहीं है सो नहीं रहेगा, लेकिन तुम बंधा है कोई तर्क युक्तियों से नहीं, कहीं चला क्यों नहीं जाता, चला जाता हो, ये हो जाता हो, वो हो जाता, कहीं जाना ही नहीं है, क्यों चला जाता। तो ऐसे अबुद्ध पुष्टम और अनन्य। अनन्य क्या है कि मनुष्य आदि परिणामों में जा करके ये अलग अलग नहीं हो जाता। वैसे देखो तो देव अलग है और मनुष्य अलग है, मारीच अलग है और महावीर अलग है, लेकिन कहते हैं वो उन दोनों में अन्य अन्य नहीं है, अनन्य है। ख्याल में है ना उत्तम? ये ऐसे नहीं पूछूंगा कल बिना देखे किताब में, और जब मैं पूछूंगा तो फटाफट बताना पड़ेगा कि अनन्य का क्या अर्थ है, अबद्ध स्पर्श का क्या अर्थ है, नियत का क्या अर्थ है। पहले मैं सुनाता हूँ ना, तब मैं पूछता हूँ। मैंने याद रखा है ना, तो तुम्हें भी याद रखना पड़ेगा ना शांतिलाल जी। नियत सतगुणी हानि वृद्धि, कि भाई वो आत्मा ऐसा हिलता ही रहता है अंदर। तो आपको मालूम है कि आत्मा के प्रदेश 24 घंटा ऐसे घूमते रहते हैं, सतगुणी हानि वृद्धि भी होती रहती है। अब आत्मा को तुम देखोगे तो तुम्हारा माथा भी घूमेगा। तो वो कहते हैं वो घूमना दृष्टि के विषय वाले आत्मा में मत रखना तुम तो उसे असंग प्रदेश या खंड रखना बस। वो सदगुणी हानि वृद्धि वाला, अनंत गुणी वृद्धि और अनंत गुणी हानि,
कि तुम्हें दिखी तो गए काम से, और तुम्हें पज्जे मूड़ा ही पर समझा कह के छुट्टी कर देंगे। तीन हो गए ना, अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत और अविशेष। गुण के भेद नहीं है जिसमें, अभेद अखंड है। प्रदेश के भेद नहीं है, उनसे अभेद अखंड है। और असंयुक्त, रागादि विकारी भाव नहीं है, उसका नाम है असंयुक्त। अब पूछ लूं कि आदि के कल, चलो छोड़ देता हूं, तुम्हारे साथ मेरी भी इज्जत जाएगी। हो गया ना। इन 5 भावों से युक्त जो भगवान आत्मा है वो दृष्टि का विषय है। इस गाथा में क्या बात कह रहे हैं कि इन बात से इनको जो जानता है वो जिन शास्त्रम सब्बम पश्यति, वो सारे जैन शास्त्रों को जान लिया उसने, बस खत्म। सब्बम जिन शास्त्रम माने द्वादशांग वाणी। कहते वो श्रुत केवली हो गया निश्चय से। तो अब निश्चय श्रुत केवली, व्यवहार श्रुत केवली की चर्चा तो 9वीं 10वीं गाथा में बहुत विस्तार से आ गई होगी। मेरी में भी आएगी ये टीवी में, और शांति जी के तो पढ़ाएंगे ही आपको विस्तार से, है? लेकिन द्वादशांग जो वाणी है वो जान ली तुमने, सारे जिन शासन का सार जान लिया, ऐसा बोलते हैं। तो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। माने अब ये इसलिए मैंने कहा था ये महिमा वाचक गाथा है कि आप ये मत समझना कि फिर हमें जब गौण शास्त्र नहीं पढ़ें तो कैसे चलेगा, फलान शास्त्र नहीं पढ़ें तो कैसे चलेगा, पद्म पुराण नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा। कहते जिनवाणी पढ़ने का जो उद्देश्य है अपने भगवान आत्मा को जानना, वो पूरा हो गया तो समझ लो हमने पूरा जैन शासन जान लिया। अब ये कहोगे उपदेश संत मध्यम, उपदेश सुत्त मध्यम, ये क्यों छोड़ दिया आपने? ये क्या भी पाद पूर्ति के लिए है? तो भाई साहब क्या बात करते हो? इसकी वजह से तो हमने 2 विशेषणों की छुट्टी की है, हमने तो जगह खाली कराई है। तो ये कितना बड़ा मेहमान है ये, कि जिसके लिए हमारे VIP जिन कमरों में ठहरे हुए थे उनसे हाथ जोड़ जोड़ के हमने कहा कि भाई साहब आपको हम दूसरे कमरे में भेजेंगे, बुरा मत मानना। क्यों कि इस आप तो VIP हैं हमारे, लेकिन हमको कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारे VVIP आए रहे हैं। होता है ना ऐसा? तो इसमें भी कोई ऐसी बात होनी चाहिए क्या कि जो इतनी महत्वपूर्ण है कि उन 2 बातों को छोड़कर इसमें डाली की है। इसमें विवाद भी चला बाद में। कोई कहता है कि ये जो है ना उपदेश सुत्त मध्यम, इसमें कोई उपदेश संत मध्यम, संत मध्यम है ना, और कोई कहता है सुत्त मध्यम, उपदेश सुत्त मध्यम, और कोई कहता उपदेश संत मध्यम। अब मैं ये बताने से कोई फायदा नहीं है कौन कोई कहता है, कौन कहता है, मुझे मालूम सब है, लेकिन मैं आपको झंझट में नहीं डालना चाहता। वो कहते सुत्त मध्यम का क्या मतलब है? संत मन शांत। लेकिन इसमें अमृतचंद्राचार्य ने, जयसेनाचार्य ने सुत्त मध्यम को ही प्रमाणिक माना है। ये अपन ने संत मध्यम क्यों कर दिया? अपने कब कर दिया पता नहीं। और द्वारा छपने वाला है तो ध्यान रखना। उपदेश सुत्त मध्यम, वो कहते सुत्त का मतलब ये है, उपदेश का मतलब ये है उपदेश। जयसेनाचार्य कहते हैं, इसमें लिखा है सब, इसमें भी लिखा है, पढ़ लेना। अभी मेरे को सुनो ध्यान से। उपदेश माने उपदेश, और उपदेश देने वाले सूत्र। इसका मतलब ये हो गया कि समस्त जिनवाणी, कि सारी जिनवाणी में
जो श्रुत केवलियों ने कहा है, माने द्वादशांग श्रुत है ना, वो कहते उसने द्वादशांग श्रुत को माने जिन शासन का विशेषण है उसको जान लिया। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दोनों अर्थ किया है उनने। द्वादशांग द्रव्य श्रुत और उसको जानने वाले ज्ञान की पर्याय वो भाव श्रुत। ऐसा जो श्रुत केवली होते हैं ना, तो वे भाव श्रुत केवली होते हैं। उनने कोई एक एक किताब पढ़ी नहीं है। एक एक किताब पढ़ करके ना कोई केवली बन सकता है और ना श्रुत केवली बन सकता है। सारी जिंदगी निकल जाएगी और वो किताबों को एक बार भी नहीं पढ़ पाएगा। ये तो ध्यान की अवस्था में पूरा द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये गौतम स्वामी जब वे विरोधी थे, वेदांती थे, तब उन्हें जैन धर्म का काखा गाखा नहीं आता था, क्योंकि वे इसका अर्थ नहीं बता पाए थे। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम, ये तो आता कि नहीं आता। और जब वे आए भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनी नहीं, उनके दर्शन नहीं किए, सिर्फ मान स्तंभ को देखा और उससे उनको द्वादशांग के पाठी हो गए और मन पर ज्ञान के धनी हो गए। और उन्होंने वहीं पर सम्मा दर्शन हो गया, फिर मुनि बन गए, फिर दीक्षा ले ली, फिर द्वादशांग के पाठी हो गए और मन पर ज्ञान के धनी हो गए। अभी तो महावीर स्वामी के पास पहुँचे नहीं, और जब वे पहुँचे इसके बाद तब दिव्य ध्वनि खिली, क्योंकि वो गणधर देव की उपस्थिति के बिना खिरती नहीं है। तो एक गणधर की योग्यता वाले बन गए पहले उनकी दिव्य ध्वनि सुने बिना। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि महावीर उनके गुरु नहीं है। कहते नहीं साहब, उन्हें पढ़ाया नहीं है। अभी तो लोग हम 5-5 साल पढ़ाएं और फिर भी कह देते हैं कि हमारे गुरु नहीं है वो। और गौतम स्वामी ने कभी नहीं कहा कि मेरे गुरु महावीर नहीं है। जिंदगी भर ये कहते रहे कि मैं तो उनका प्रधान नंबर फर्स्ट का शिष्य हूँ। मौका लगता है तो वे भी कह देते मैं फर्स्ट शिष्य हूँ, वे भी फर्स्ट बन जाते हैं। सेकंड नहीं बनना चाहते हैं कोई, और मौका नहीं लगा तो ये कहते थे कि नहीं। गौतम स्वामी भी मौके मौके पे कहते होंगे ना, क्यों? अरे हम कह रहे हैं ये तो क्योंकि उनने उनसे एक शब्द नहीं सुना था, तब वे द्वादशांग के पाठी हो गए थे, श्रुत केवली हो गए थे, मन पर ज्ञान के धनी हो गए थे। इसलिए मैंने उनसे नहीं प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद में उनने 30 वर्ष तक लगातार भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनी। रोजाना सुबह 6 घड़ी, दोपहर में 6 घड़ी और शाम को 6 घड़ी, 18 घड़ी, 7 घंटा और 12 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 30 वर्ष तक एक व्याख्यान नहीं, 1 मिनट को नहीं छोड़ा। क्यों? बीच में कभी बाथरूम जाना पड़ेगा तो नहीं गए होंगे, नहीं छोड़ा। क्या सीखा इतने बरस में? बताओ मुझे। एक अक्षर भी नया नहीं सीखा। क्या कह रहे आप? ये कहने वाला नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जितना सीखना होता है वो तो सीख चुके थे। उनने कितने मिनट लगाए थे, क्यों भाई साहब, ये स्वाध्याय करने में? तो पढ़ करके कोई शुद्ध केवली नहीं होता। पढ़ करके कोई आत्मानुभवी नहीं होता। ये तो कह रहे तुमने अपने इस गाथा में ये कह रहे हैं कि तुमने अपने आत्मा को जाना तो तुमने सारा दिन शासन जान लिया, माने तुम शुद्ध केवली हो गए। बोलो बोले कह रहे। अब शुद्ध केवली कौन होता है नहीं होता है वो तो मैं 10वीं गाथा पढ़ा हूँ तभी समझा सकता हूँ। अभी उधर गया तो मैं उलझा, वो मेरा उपयोग उधर जाता है और पूरा 8-10 व्याख्यान मेरे दिमाग में घूम जाते हैं कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, है ना। फिर डर लगता है कि फिर उधर पहुंच जाऊंगा, 15वीं गाथा का क्या होगा, है?
वो यहाँ ये कह रहे कि भाई क्यों कि उस भगवान आत्मा माँ को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है ना, सम्यक प्राप्त करना है ना, तो ये तो सब प्राप्त हो जाएंगे। ये तो रिद्धियाँ हैं, 64 रिद्धियाँ होती है ना। बहुत विधान किया 64 रिद्धि का। कितनी दफ़े किया छाबड़ा जी? पूजा कितनी दफ़े की आज तक? जितनी दफ़े की उतनी दफ़े तुमने 64 रिद्धि विधान किया। रोजाना बोलते हो ना, नित्या प्रकंपाद बोलते कई बेल उगा। आता का नहीं आता है? ये 64 रिद्धियों का वर्णन है। और ये उनको आप पुष्पांजलि चढ़ा रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, तो रोजाना कर रहे हैं आप 64 रिद्धिधारी मुनिराजों को याद। तो पता तो होगा कि 64 कौन कौन है। क्यों? वो 64 रिद्धियों के नाम तो पते होंगे, रिद्धिधारी मुनियों के छोड़ दो एक तरफ, उनके तो नाम पते होंगे ना। है एक दो अभिक्रिया रिद्धि होती है, तो हाथ ऐसा लंबा कर लेते हैं ना। एक वो होती है कि खाना खाएं तो रूखा सूखा हो, लेकिन उसमें घी आ जाए। घृतम स्रवंतो अमृतम स्रवंता, घी आ जाए, दूध आ जाए, मजा आ जाएगा। रूखा सूखा खाना दिया और घी से सना हुआ मिल जाए, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाओगे। क्यों? यही है ना। कोई बात नहीं है, आप नहीं गिना सकते तो मत गिनाओ, लेकिन मैं नाम लेता हूं, यदि वो सच्चा हो तो तुम हाँ कह देना बस। सुनो, मैं झूठ भी बोल सकता हूं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। पहली रिद्धि का नाम है केवल ज्ञान। ठीक है? ये कोई रिद्धि है? तो केवल ज्ञान है, ये छोड़ देते हैं। दूसरी रिद्धि का नाम है मन पर ज्ञान। नहीं है। तीसरी रिद्धि का नाम है अवधि ज्ञान। नहीं, सोचो एक दफे सोच लो, अपने मन में उत्तर दे लो, फिर भी मैं उत्तर बताऊंगा तो उससे मिलान कर लेना, किस किस का सच्चा है झूठा, अपनी अपनी परीक्षा स्वयं कर लेना। मैं तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, है ना? नहीं है। ये क्या बातें कर रहे हैं? रिद्धियों की तो बातें नहीं करते हैं। हमें तो वो रिद्धि चाहिए, हाथ बढ़ा। अरे उस रिद्धि से क्या मिला? मुनिपद छूटा। विष्णु कुमार को क्या फायदा हुआ दादा उस रिद्धि से? यदि वो नहीं होती तो कौन उनके पास जाता? उन्हें काय को मुनिपद छोड़ना पड़ता है? क्या मिला उससे? केवल ज्ञान। भाई केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है, रिद्धियां तो पुण्य का फल है। अब केवल ज्ञान किसी पुण्य कर्म के उदय से थोड़ी मिलता है, मन पर ज्ञान किसी पुण्य कर्म के उदय से थोड़ी मिलता है। तो किसने कही तुमसे कि पुण्य कर्म के उदय से रिद्धियां मिलती? वाह, सब कहते हैं बहुत बहुत पुण्य करते हैं तो मुनिराजों को प्रकट हो जाती हैं। कौन कहते हैं? पंडित कहते हैं, अरे महाराज कहते हैं। अरे अब ज्यादा नाम मत लो, नहीं तो फिर मैं सच्ची बात नहीं बता पाऊंगा। अब सुनो, रिद्धियों के नाम सुनो। नित्या प्रकाम्पाद भूत कई विलउगा, ये पहली रिद्धि। और फिर नित्या प्रकम्पाद भूत कई विलउगा, और फिर शुद्ध मन पर्याय आता ना क्या है? फिर दूसरा मन पर्याय, और दिव्यावधि ज्ञान बल, और तीसरी अवधि ज्ञान आ गए ना। दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमहर्षे होना। पहले छंद में 3 रिद्धियां केवल ज्ञान, मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान हैं, जो किसी कर्म के उदय से नहीं मिलती। तो कर्म के उदय से रिद्धियां प्रकट होती हैं, पुण्य कर्म के उदय से। ये बात झूठी हो गई कि नहीं हो गई महावीर प्रसाद जी? बोलो, आज तक थी तुम्हारे ध्यान में? क्यों नहीं थी? रोज ही ना पढ़ते हो ना? एक दफे मेरे से पढ़ लेते कि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, आते ही नहीं हो पूजा में। क्या करें आकर के? हम उसकी नस नस जानते हैं। क्यों शांतिलाल जी? ये 3 रिद्धियां हैं, अब घबराना मत, झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये सही है। पहली रिद्धि का नाम है केवल ज्ञान,
दूसरी रिद्धि का नाम है मन पर ज्ञान, और तीसरी रिद्धि का नाम है अवधि ज्ञान। अब बढ़ोगे तो फिर अब ख्याल आएगी, अब पढ़ोगे ना कल, अब आज तो गया दिन। नित्या प्रकंपाद बुध कई वेलऊगा, और मन परे है शुद्ध बोधा, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नाम। फिर और आगे आएंगी बातें, हमें तो वो याद रहती हैं। घृतम स्रवंतो विमधु स्रवंतो, और क्या है अमृतम स्रवंता है, अक्षीण महादास महान स्वास्थ्य। अक्षीण ये क्या है? अक्षीण क्या है? अक्षीण अक्षीण क्या है? अरे आपको पता नहीं है? तुम्हारे चौके में वे मुनिराज जिन्हें ये रिद्धि प्राप्त है, वे भोजन कर जाएं तो चौका ऐसा हो जाता है कि उसमें चक्रवर्ती की सेना खा जाए तो अभी भोजन खत्म नहीं होता। लाओ भैया एक आध मुनिराज को अपने भोजनालय में करा दो, तो धर्म संकट हो जाए सारी दुनिया में, हमको तुम्हारे लिए भीख मांगते तो नहीं फिरना पड़े, कभी विद्यार्थियों के लिए खर्चा दे दो, विद्यार्थियों के लिए खर्चा दे दो। क्यों? ये तो बहुत बढ़िया रिद्धि है। क्यों? कौन सी? क्या नाम है? अक्षीण। ये बहुत बढ़िया है ना, केवल ज्ञान से बढ़िया है बेटा, केवल ज्ञान से भी बढ़िया है। लेकिन हमें तो इन्हीं की आती है। हाथ में रूखा सूखा भोजन डाला तो दूध बन गया, घी बन गया, अमृत बन गया। क्या है? पढ़ो पंक्ति बोलो, दुग्धम सर्वंतो घृतम सर्वंता, मधु सर्वंतो अमृतम सर्वंता। क्यों? ये क्या है? इनका क्या करना है अपन को? ये पुण्य के वजह से बनती होंगी, हमें मिलती होंगी, लेकिन सब रिद्धियां पुण्य का फल है, ये बात सच्ची नहीं है। ये तो अब इतना आत्मा को जाना कितना, कि कर्मों से बंधा नहीं है, इतना जाना तो द्वादश अंग को जान लिया। बोलो क्या कह रहे? कितनी बड़ी बात है ये, कर्मों से बंधा नहीं है ये जानना, और तुम बंधा है बंधा है बंधा है बंधा है उसमें फंस रहे। क्यों? तू मनुष्य नहीं है, तू देव नहीं है, तो कौन है तू? कि इन दोनों में जो अनन्य है वो है तू। अन्य है, अनन्य है माने अन्य अन्य नहीं है। भिन्न भिन्न मत बोलना, पृथक पृथक मत बोलना। पृथक पृथक दो द्रव्यों के बीच होती है, और अन्य अन्य एक पर्याय दूसरी पर्याय, एक गुण दूसरा गुण, इनके बीच होता है। एक द्रव्य पर्याय के बीच में, गुणों पर्याय के बीच में होती है। ये अन्य अन्य नहीं है। तो तू अन्य को आत्मा ही था उन दोनों में कॉमन। तो मारीच और महावीर में कॉमन कौन था? आत्मा। देव और नारकी में कॉमन कौन है? आत्मा। तो आत्मा तो जो सब में कॉमन है, कहां से? निगोद से लेके मोक्ष तक। वो अनन्य, अनन्य का अर्थ वो है जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, इसका अर्थ है अनन्य। और सद्गुणी हानि वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, ऐसी बढ़ रही, ऐसी हो रही, ऐसी हो रही। वो नक्शा बनाएंगे, फिर उसमें वो बनाएंगे, फिर वो संदृष्टियाँ बनाएंगे। क्यों? घबराना नहीं, टोडामल जी ने बनाई है अपने, मैं उसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये 15वीं गाथा का अर्थ करूँ कि नहीं करूँ ये बताओ मुझे। तुम कहो तो छोड़ दो। सद्गुणी हानि वृद्धि कुछ भगवान आत्मा में नहीं है दृष्टि के विषय में, और वो कारण शुद्ध पर्याय है। अब क्या करें? वो पर्याय लिखा उसका नाम और वो है। और सद्गुणी हानि वृद्धि ये भी पर्याय है और वो नहीं है। और नियत का अर्थ हो गया अनन्य नियत, पर अवशेष गुण हैं पर गुण भेद नहीं है।
गुण भेद माने गुण भेद का विकल्प नहीं है, गुण भी हैं और वे बिल्कुल अलग अलग हैं, और उनमें जो अलग अलग होने वाला जो धर्म है वो निश्चय से है, वो त्रिकाली जो भगवान आत्मा में है। क्या कह रहे, वो है हाँ, लेकिन ये गुण के भेद का भेद माने विकल्प। देखो जैसे भेद नय कहते हैं 47 नयों में, उसी को विकल्प नय भी कहते हैं। भेद नय और विकल्प नय एक ही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि भेद के लक्ष्य से विकल्प खड़ा हुआ तो चाहे उसे भेद नय बोल दो और चाहे विकल्प नय बोल दो, एक ही बात है। और असंयुक्त रागादि भाव नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा को तुमने जाना, क्या कौन से, आगम से और गुरु के मुख से जाना, और उसके प्रति पक्का विश्वास हुआ, काहे में, अपने इस विकल्पात्मक ज्ञान में। और उसका आधार क्या है, देवशास्त्र गुरु। इसलिए देवशास्त्र गुरु को इतना महत्व मिल गया भाई साहब, हैं? वो इसलिए नहीं मिल गया कि तूने पारसनाथ के भरोसे नैया छोड़ दी तो तेरी नैया को बचा लेंगे, इसलिए नहीं मिल गया। भगवान महावीर को हमारे चित्त में जगह क्यों मिली, क्यों, क्योंकि वे सिद्धार्थ के बेटे थे। क्यों, सिद्धार्थ के बेटे और भी होंगे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम तक नहीं जानते हम। ये तो बाप का नाम जान लेते हैं, ये क्या कम है। जैन दर्शन तो ऐसा दर्शन है, मैं आपको एक बात पूछूं, नाराज मत होना, छाती पे हाथ रख के बताना, सब माताएं बहनें भी पुरुष भी, महावीर के दादा का क्या नाम था, बोलो, है किसी को मालूम? कोई हो तो हाथ उठाए, किसी को नहीं है। गजब हो गया, घबराना नहीं, मुझे भी नहीं है, क्योंकि जिनवाने में नहीं लगा। इसको कोई महत्व ही नहीं है, क्या लेना देना दादा से, दादा के दादा से। तो बाप का नाम तो इसलिए लिखना पड़ा कि स्कूल में भर्ती कैसे होते हैं हमारा नाम लिखाना पड़ता है ना, समझे ना, क्योंकि सौधर बिंद आया था ना उनके दरवाजे पर, तो वो कहानी करनी होगी हमें, जन्म कल्याणक की, गर्भ कल्याणक की, तो माँ बाप का नाम तो बताना ही पड़ेगा। उनका बस चलता तो वो भी नहीं बताते, क्यों, उनने खुद के माँ बाप का नहीं बताया आचार्यों ने खुद के माँ बाप का नाम नहीं लिखा, तो उनका क्या लिखते, तो उतना जरूरी था इसलिए लिख दिया। ये कोई परिचय नहीं है भाई साहब। तो 5 भावों से रहे तुमने भगवान आत्मा को जाना और उसमें अपनापन किया, तो समझे ना, समझ लो तुमने द्वादशांग के सार को जान लिया। एक छोटी सी बात कह के समाप्त करता हूँ कि सारे देवताओं में एक वो कौन दौड़ प्रतियोगिता हुई, क्या बोलते हैं उसे आजकल की भाषा में, दौड़ते हैं ना, दौड़ने में जीतते हैं। सब बोल गए, फिर सब बोल गए, एक जने बता दो तो सुन लूँगा। रेस हैं, 100 मीटर की, 200 मीटर की, 500 मीटर की, क्यों, तो देवताओं में रेस हुई कि सब देवता दौड़ो, सारी पृथ्वी का चक्कर काट के आओ, और जो सबसे पहले आ जाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। कौन सा पुरस्कार मिलेगा मालूम, कि सबसे पहले उसकी हर काम में पूजा होगी, पूजा होगी तो सबसे पहले उसकी होगी। क्यों, अब सब लोग, सब देवता दौड़े पूजा कराने के लिए कहानी तो देखो कैसी है अब सबकी बड़े बड़ी सवारियां थी, कोई का हाथी, कोई का घोड़ा, कोई का विमान, कोई का कोई, है ना, गणेश जी का चूहा और गणेश जी के बड़े भाई साहब का बहन थे वो बाज, है ना, दूसरे भाई है गणेश जी के भाई का नाम जानते हो, हाँ, कार्तिकेय, कुमार भी बोलते हैं, जो कुमार संभव है
वही कार्तिकेय के जन्म का नाम कुमार संभव है। कुमार संभव महाकाव्य है ना, किनका? कालिदास का, समझ आई ना। तो वो अब क्या, गणेश जी बड़ी चिंता में कि साहब मैं मारा गया। सब दौड़े भागे और गणेश जी वहीं खड़े रहे कि वो चूहा कितनी देर लगाएगा। तो फिर क्या किया उनने कि अंत में कि अपने शंकर पार्वती उनके माता पिता थे ना, तो उनके ही चक्कर काटे 3 और जाके वहीं के वहीं बैठ गए। अब सब लोग दौड़ दौड़ के आए तो देखा गणेश जी वहां बैठे हैं, पहले से पहुंच गए। किसी को तो पता ही नहीं कि ये गए ही नहीं। देखा मेरे से पहले तो ये पहुंच गए, मेरे से पहले तो ये पहुंच गए। फिर मालूम उसका रिजल्ट निकला है तो कौन पास हुआ? ये गणेश जी पास हो गए और आज तक उनकी सबसे पहले पूजा होती है ना। कितना बड़ा उत्सव होता है बम्बई वगैरह में गणेश जी का, हैं। अब तो जैनियों के घरों में भी गणेश जी विराजमान हो गए हैं। अभी उनके मकान बनता है तो मकान के मेन दरवाजे के ऊपर गणेश जी विराजमान रहते हैं। शादी के कार्ड मेरे पास सैकड़ों आते हैं, उनमें गणेश जी विराजमान रहते हैं। क्यों? तो जीत गए थे ना प्रतियोगिता, कोई मुफ्त में थोड़ी बैठे थे। कैसे जीत गए? तो उन भगवान थोड़ी धोखे में आए। उनने कहा कि सारी पृथ्वी से भी महान अपने माँ बाप हैं, और उनने माँ बाप के चक्कर काट लिए सारी पृथ्वी के काट नहीं ना। वो माँ बाप की सेवा नहीं करते होंगे लोग, तो उसकी जरा महिमा बताने के लिए, माँ बाप की महिमा बताने के लिए ये कहानी घड़ी और गणेश जी की पूजा हो रही। अब सब जगह गणेश जी की पूजा कर रहे हो, माँ बाप को कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये कहानी कोई सुनाता ही नहीं है कि गणेश जी की हंडियाँ फोड़ते हैं। अरे किसी गणेशोत्सव में मुझे बुलाएं तो मैं बताऊं ये गणेश जी की पूजा का क्या कारण है। समझ में आया कि नहीं आया? अब किसी को पता ही नहीं है, कोई को बताने की फुर्सत ही नहीं है ये क्या हुआ। तो ऐसे ही अपना भगवान आत्मा गणेश जी है, समझिए ना। उन्होंने कहा जो द्वादशांग सारी बातें जाने पढ़े वो द्वादशांग का पाठी शुद्ध केवली है। अब सब भागे, समय सार, प्रवचन सार, गोमण सार, पद्म पुराण पढ़ करके शास्त्री आचार्य नवाले क्या क्या किया। और एक आदमी ने बैठा रहा, शांति से अपने आत्मा का अनुभव किया। कैसे का? अवध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष और असंयुक्त आत्मा का अनुभव किया, और वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो जाएगा। और वो कहेंगे उसने सारे दिन शासन को जान लिया।